हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करण प्रजापति। और आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की। वेस्टेज की 8 जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की, जो सारी की सारी ऑर्गेनिक है। तो मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा एक एक प्रोडक्ट की कि वो क्या काम करती है, कैसे यूज करनी है, डेमो भी कैसे बताते हैं या डेमो क्या है। राइट, मैं शुरुआत करूँगा ये एक्वाजेल प्रोडक्ट से। राइट, ये प्रोडक्ट का नाम है एग्री एक्वाजेल। ये प्रोडक्ट पानी में से बनता है। ये प्रोडक्ट एक खाद है। राइट, और ये शुरुआत में यूज होता है जब भी किसी भी खेत में, ये किसी भी पाक पौधे फल फूल किसी में भी ये यूज कर सकते हो आप। राइट, तो जो ये एक्वाजेल है वो सूखे में डाला जाता है और रासायनिक यूरिया, डीएपी या जैविक या किसी भी खाद के साथ या रेती या रखिया के साथ इसको डाला जा सकता है। ये शुरुआत में खेल जो लास्ट होती है, खेड़ करते हैं उसके पहले इसको डाला जाता है। राइट, तो इसका कामकाज क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे समझ लो कि ये मेरे हाथ में मैं ले रहा हूँ, आपको दिखेगा। राइट, मेरे हाथ में ये थोड़ा सा ले रहा हूँ एक्वाजेल, जो मैंने एक वेस्टेज की सप्लीमेंट है उसके अंदर मैंने रखा है। राइट, तो ये काम क्या करता है कि जो मान लो कि कोई भी पाक हो रहा है उसमें 10 पीएच की ज़रूरत पड़ती है, 10 पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम ये करेगा कि ये 6 से 7 पीएच में वो पाक खड़ा कर देगा। जैसे मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये कैसे फूल रही है, ये पानी को संग्रह कर रही है। ये जब मैं डेमो करता हूँ तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है इसके अंदर कि इसका तापमान ये अलग करे, ये तापमान वही का वही रखता है। राइट, आप जब इसको देखोगे, जैसे मैं पानी जब तक डालता जा रहा हूँगा, इसके अंदर ये जो मेरे हाथ में जो थी प्रोडक्ट अभी है, उसके अंदर मैं एक लोटा भी डाल दूँ तो ये पानी पूरा सोख लेगा। राइट, संग्रह करेगा, एक स्टोरेज करेगा। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, ये भी मेरे साथ में चल रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिए हैं। राइट, और ये 2 ग्लास के अंदर मैंने मिट्टी भरी है। राइट, तो ये काम क्या करता है कि जैसे मैंने मान लो कि हमने ये जीरा, बाजरी, एरंडा, कपास, गेहूँ, मग, सब्जी कोई भी फसल है हमारी, ये 2 बीघा ज़मीन है हमारी, और मैंने ये 1 बीघा में इसका उपयोग किया। राइट, ये 1 किलो की जो बैग है, राइट, वो 2 बीघे में मतलब कि 1 एकड़ में इसका यूज़ होगा। अब मैंने इसको कर दिया खेड़। चाहे आप डेमो करते वक्त अपने चमची से या हाथ से कर सकते हो, मैंने अभी ऐसे किया है। राइट, तब तक मैं थोड़ा पानी इसमें डालूँ। अब देखोगे कि इसमें कितना पानी जाता है। और आप कभी भी डेमो करो तो आपको ये पानी ऐसे ऐसे धीरे धीरे डालना है, जैसे कि वो पानी पूरा सोखे और सामने किसान भाई को भी मालूम पड़े। पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको डालना है। राइट, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, यहाँ पे इस ग्लास में और इस ग्लास में हमने यूज़ नहीं किया है। राइट, तो मैं अब दोनों में पानी डाल रहा हूँ, जैसे कि समझ लो कि ये पहला पानी आया या बरसात हुई। राइट, तो ये काम क्या करता है, इसका कामकाज ये है, आप देखोगे इसका कामकाज ये है कि एक ज़मीन के साथ एक जेल स्वरूप बनाता है। राइट, ये ज़मीन के साथ एक जेल स्वरूप बनाता है और पानी को संग्रह करने का काम करता है। राइट, क्योंकि ज़मीन में ये खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट से 2 फुट तक पानी जाता है, और उससे ज़्यादा जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ना किसी के मूल मूड मतलब कि रूट्स उतने लंबे होते हैं। समझ लो कि दूसरी बार पानी आया या बरसात हुई। राइट, मैं इसके अंदर वापस थोड़ा डाल रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा इसको। मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये पानी पूरा सोख ही लेगा, जितना जाएगा इतना चला जाएगा। देखो, पानी कहाँ जा रहा है, नीचे तो जा नहीं रहा है। राइट, ये पानी को स्टोर कर रहा है और इसको जब जब ज़रूरत पड़ेगी ये तब तब इसको पानी देता रहेगा। राइट, तो ये पानी को ऐसे संग्रह करने का काम करता है। दूसरा कि ये काम क्या करेगा कि आप दोनों ग्लास में थोड़ा देखोगे। राइट, मैं थोड़ा जूम करके भी थोड़ा दिखाऊंगा। ये क्या करता है कि इसने नीचे तक पानी ले लिया और हमने यहाँ पर यूज़ किया है। मैं वापस से थोड़ा पानी लेता हुआ। राइट, और समझो कि हमने ये तीसरा पानी आया या बरसात हुई या भारी बरसात हुई, 3 बार पानी डाला। राइट, तो ये काम ये करेगा कि ज़मीन के साथ जेल स्वरूप बनाकर ये पानी को संग्रह करेगा, और एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इस हिसाब से काम करता है कि ये जब सूर्य के किरणों के हिसाब से और उसके रूट्स के हिसाब से, पौधे के रूट्स के हिसाब से इसको जब ज़रूरत होगी
तब वो अपने ऑटोमेटिकली पानी देता रहेगा जब इसको ज़रूरत होगी तब। तो एक नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और आप इसको देखने जाए तो यहाँ पे कंपनी ने क्या लिखा है कि अब देखो कि ये लिखा है कि 50% सेविंग ऑन 50% सेव करता है ये। सेव अप टू 50% वाटर, मतलब 50% पानी का संग्रह करता है। और ये अकेला पानी का काम नहीं करता, ये और काम करता है 40% फर्टिलाइज़र का। इसका अकेला काम पानी का स्टोर करने का नहीं है, ये फर्टिलाइज़र का, खाद का भी काम करता है। दूसरा आप यहाँ देखो कि 500 गुनी पानी की संग्रह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। 500 गुना ज़्यादा पानी ये संग्रह कर सकता है। ये 1 किलो का पैकेट है, राइट। अब ये आप देखो कि जहाँ पे 1 गिलास के अंदर पूरा पानी अंदर सोख लिया है, संग्रह कर लिया है, और यहाँ पे अभी भी ज़मीन वो है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे नीचे तक पानी चला गया है। मैं पूरा उल्टा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर पानी बचा है, राइट। तो इससे मालूम ये पड़ता है कि मान लो कि ये जीरा का पाक है या कोई भी पौधा है, आप समझ लो ये कोई भी पौधा है, राइट। अब इतना पानी होगा तो कोई भी पाक बल जाएगा, जल जाएगा, बिगड़ेगा, कोई इसका कामकाज रहेगा नहीं। और इसको आप उल्टा भी कर लोगे तो ये क्या हुआ, इसको स्टोर कर देता है। देखो पूरा स्टोर कर दिया इसने, राइट। तो इसका अभी कोई उपाय नहीं है। समझ लो कि आप अभी तक ये काम कर रहे थे तो इसका कोई उपाय है नहीं। तो इसका काम ये करेगा कि जो मेरे हाथ में ये थी प्रोडक्ट, तो मान लो कि आपको ये जो वीडियो भेज रहा है तो आपने बीच में से इसका उपयोग किया, मतलब कि जब पानी ज़्यादा बरसात हो गई, जैसे सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अगस्त सितंबर, राइट, 2024 में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ये देखो ये क्या काम किया, इसने पानी को सोख लिया पूरा का पूरा, ये पानी को स्टोर कर दिया। तो जो पाक जो जलने वाला था, आपकी 10 15 20 25 बीघा ज़मीन है, तो पूरा का पूरा पाक बचा लेता है, सेव कर लेता है, क्योंकि ये पौधे को नुकसान करता नहीं है। ये मैं खा सकता हूँ, ये ऑर्गेनिक आता है, राइट। और ये देखो पूरा जाली के स्वरूप में ये बन गया है, राइट। तो ये काम हुई, ये बात हुई इसकी एक्वाजेल की, राइट। तो एक्वाजेल पानी का संग्रह, मतलब कि एक सिंपल वे में मैं आपको बोलूँ कि ये 30 दिन तक आपकी लाइट ना आए, मतलब कि पानी ना आए खेत में, तो ये नुकसान नहीं करेगा पाक को। और 10 इंच से 11 इंच तक या ज़्यादा बरसात भी हो जाए तो ये पानी आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये पानी को स्टोर कर लेगा, राइट। तो इसकी बात मैं बात करता हूँ ख़त्म, ये बात हुई ख़त्म इसकी एक्वाजेल की, राइट। अब इसके बाद आता है ग्रेन्यूल, जो दूसरी हमारी पाए की प्रोडक्ट है, जो ये है, राइट। तो ये प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल खातर। जो हमारी सभी की सभी प्रोडक्ट है उसके अंदर कंपनी लिख कर देती है कि वेस्टेज ऑफर 100% गारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन बी रिटर्न। आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेस्टेज ऑफर 100% गारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन बी रिटर्न पॉलिसी एज पर कंपनी पॉलिसी, राइट। तो कंपनी का वेस्टेज ग्रेन्यूल खातर है, राइट। तो इसका कामकाज क्या है, ये लाइक डीएपी समझो आप, राइट। लेकिन हम इसका आपको मैं वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का हेतु ये है, और आपको यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि सरकार अभी ऑर्गेनिक पर जा रही है, राइट। और हम ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है, राइट, हेल्थ के वास्ते। 1940 में 1 बीघे में 1 किलो यूरिया डीपी यूज़ होता था। हाल ही के टाइम में एक एक बैग डालते हैं। तो बोरवेल का पानी अभी चोखा नहीं है, इसलिए गांव के बच्चे अभी बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा हॉस्पिटल वहाँ पे खुल रही है, राइट। तो ये एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल खाद है जो एक्वाजेल, ये 1 एकड़ में ये 1 बैग जाएगी, और ये 1 एकड़ में 2 बैग जाएगी। ये 5 किलो की बैग है, राइट। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो खाद जो चाहिए इसके अंदर, ये इसका काम करता है। आप समझ लो कि ये 2 टोला छाणिया खातर का अर्क इकट्ठा कर देता हो, ये खातर है, ये काले रंग का आता है, राइट, ये दानेदार है, राइट। तो ये हुई पाए की प्रोडक्ट 1 2। और तीसरी हमारे की शुरुआत की पाए की प्रोडक्ट आएगी शुरुआत में, जो है एग्री प्रोटेक्ट। तो ये प्रोटेक्ट काम क्या करता है, एग्री प्रोटेक्ट है, उसका नाम ही प्रोटेक्ट है, मतलब कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसका यूज़ हो सकता है शुरुआत में, एक तो जो फिक्स है कि आप शुरुआत में प्रोटेक्ट को यूज़ करें इसके साथ। तो ये काम क्या करेगा कि आपके फूग है, पीला पान है, सुकारा है, तो उसके अंदर ये बीमारी नहीं आने देती,
ये लिखा है क्रॉप प्रोटेक्शन। और दूसरा इसका उपाय है कि आप किसी भी सीड्स मतलब कि बीज बियारण को बीज को सीड्स को जब उपयोग करते हो तो उसके साथ इसको पाउडर फॉर्म में है ये प्रोटेक्ट का आपको यूज़ करना है। तो ये काम ये करेगा कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और जैसे हम कोई भी बियारण बीज या सीड्स जब डालते हैं तो वो दुकान से एग्रो की दुकान से लाकर जब खेत में डालते हैं तो सारे पैदा नहीं होते, राइट। उसका रेशियो होता है 80%। ये जब आप इसका यूज़ करते हो तो उसका जब सारे बीज में से 99% बीज फसल उगती है बियारण। तो ये प्रोटेक्ट है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गई पाए की शुरुआत की, 1 2 और 3, राइट। अब हम यूज़ करते हैं जब ये जब पाए की प्रोडक्ट यूज़ हो जाती है खाद में खेत में तो हम लाते हैं बियारण, राइट। तो बियारण के अंदर एग्री ह्यूमिक का यूज़ करना है। ये एग्री ह्यूमिक लिक्विड है, ये जो ग्रेन्यूल है और ये है, तो इस दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, 1% का भी फ़र्क नहीं है, राइट। ये लिक्विड फॉर्म में है, वो खाद स्वरूप में है, राइट। तो एग्री ह्यूमिक का आपको यूज़ करना है। कोई भी आपने ले लिया बियारण बीज सीड्स, उसके अंदर 1 किलो बियारण के अंदर इसका 20 ml आपको यूज़ करना है। ये 20 ml आप यूज़ करके उसको मिक्स करना है और 45 मिनट तक किसी छाया में रख देना है। धूप के बिना छाया में रखना है 45 मिनट और फिर बियारण को दे देना है। तो ये बीज को प्रोटेक्ट करता है, उसके रूट्स लंबे करता है और उसको पैदावार बढ़ाने में और क्रॉप को बहुत गड़ा मतलब कि जाड़ा बनाता है, एक वजनदार बनाने में ये मदद रूप होता है, राइट। तो ये हो गई पाए की प्रोडक्ट के साथ बाद में हुई बियारण की बात। उसके साथ आप ये भी मिक्स कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ एग्री 82 की, एग्री 82, राइट। जो सभी प्रोडक्ट में किसी भी फल पौधे में पानी जब जाता है तब आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। ये लाइक अ स्टिकर है, राइट। इसको आप जब बहुत सारे किसान भाई या खेडूत डालते हैं वो शैम्पू यूज़ करते हैं या स्टिकर मानते हैं या गुंदर या चिपकाने का काम, वो सब ये है। लेकिन दुनिया की दूसरी कोई स्टिकर और इसके अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। मैं डेमो के साथ इसको मैं बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ एग्री 82 की, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास है, मैं पानी भर देता हूँ, राइट। पानी भी नॉर्मल है, डोंट माइंड। तो ये पानी मैंने लिया, ये डेमो आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन ये बताने का मतलब ये है कि जो सरकार इतनी अवेयरनेस है तो हमको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये हुई 2 ग्लास मैंने लिए हैं यहाँ पे, राइट। तो ये काम ये करेगा कि जैसे मैंने समझ लो कि आप एग्रो की दुकान से कोई खड़ पैदावार जो कोई पाक हम बोते हैं तो उसके साइड में जो अलग से वो कोई पैदावार खड़ा हो जाता है जिसको हम काटना पड़ता है। बहुत सारा अलग अलग नाम है, हर एक जगह में घूमता फिरता हूँ तो मालूम है कि जैसे खड़ है, निंदामण है, या बहुत वो करते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो वो जो खड़ है अलग से जो पैदा हो जाता है जिसको काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, राइट। निंदामण कहते हैं गुजराती में, राइट। तो वो हटाने के लिए हम बाहर से, या तोड़िया है या कोई बीमारी है तोड़िया है, या मिर्च में वो सुकड़वाट आ जाता है, राइट। या फिर अनार में वो टिपकी आ जाती है, या बहुत सारी जो बीमारी है रोग है उसके अंदर आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो जब पत्ते के ऊपर आप स्प्रे करते हो, ये पत्ते के ऊपर जब आप स्प्रे करते हो, राइट, चाहे फुहारे में चाहे वेंचुरी में चाहे स्प्रे पंप 15 लीटर से या 200 लीटर के ड्रम से, राइट। तो ये जब स्प्रे करते हो तो पत्ता के ऊपर जो दवाई पूरी लगती नहीं है। जैसे कि आप तो स्प्रे करते हो लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा भिगो के बताऊँगा। आप स्प्रे करते हो नीचे तो नहीं कर पाते लेकिन मैं पूरा भिगोऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं ये जो एग्री 82 है वो इसके अंदर मतलब कि किसी भी एक ग्लास में मैं इसको डाल रहा हूँ। ये एक, जिसका मैं 3 से 4 ड्रॉप्स डाल रहा हूँ। 1 2 3 और 4, ये 4 ड्रॉप्स मैंने आपके सामने डाला है, राइट। अब मैं ये दोनों पत्ते जो मैंने बाहर से अभी लिए हैं, राइट, मेरे वो कॉम प्लॉट से, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने किया मिक्स, राइट, और मैं इसको निकाल रहा हूँ। मैं इसका थोड़ा यहाँ पे जैसे हवा आई खेत में या सूर्य प्रकाश किरण वाले, राइट। तो मेरे ये जो हाथ में जिस हाथ में मैंने घड़ी पहनी है वो हाथ में मैंने वो यूज़ नहीं किया है, राइट, और इसमें मैंने यूज़ किया है। जैसे कि तो आप देखोगे, राइट, आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं पत्ता नीचे रख कर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ कि ये आप देखो कि इसके अंदर जो दवाई हम यूज़ करते हैं आप स्प्रे करते हो, मैंने पूरा भिगोया है। तो ये दवाई तो ऊपर रहती है नहीं, आप देखो दवाई तो ऊपर रहती है नहीं। अब पीछे देखो, ये जो दवाई है वो पीछे
भी नहीं लगी है, तो वो दवाई का पैसा तो कहाँ गिर रहा है, नीचे, राइट। अब मैं दूसरा पत्ता ले रहा हूँ, ये पत्ता, जिसके अंदर आप देखो पूरा का पूरा पत्ता चिपक गया है, पानी पूरा का पूरा चला गया है। और ये पीछे भी देखो आप, हर जगह पे, राइट। तो ये किसने कहा काम किया कि जब हम ये विंटर में जो स्वेटर ओढ़ते हैं, शाल ओढ़ते हैं, तो ये एक पड़ बनाते हैं शाल के जैसा, ये पत्ते के आर पार एक पड़ बना देता है, राइट। तो पड़ बनाने से काम क्या होता है कि जैसे जीरा में वो जो चर्मी आती है, राइट, जिसको बोलते हैं चर्मी है, जाकड़ है, वो आती है, तो वो नहीं आती, मतलब ठार वो नहीं पड़ता, राइट। दूसरा कि कोई बीमारी पैदा होती नहीं है जो आप शुरुआत से इसको डालते हो। तो तीसरा कि यहाँ से वो पीलेपन से सुखारा होने का काम ही नहीं करता जब आप शुरुआत से इसकी यूज़ करते हो, राइट। और आपका खेत पूरा लीला काला छम, मतलब काला छम मतलब कि पूरा घाटा लीला जैसा ग्रीनरी हो जाती है, बहुत ही बढ़िया, राइट। बहुत सारे लोगों को जो पीलेपन हो जाते हैं, तो आप इसका और इसका आप यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, राइट। तो ये काम ये करता है कि पत्ते के आप जो भी दवाई यूज़ करते हो तो उसका वो उसका कार करता है, हिंदी में बोला जाए तो राजस्थानी भाषा में, राइट, उसका गण गण करता है, उसकी वसूल करता है, राइट। अब हम डालते हैं बहुत सारे फसल में सल्फर डालते हैं, सल्फर बोले गंधरव, और गंधरव दो प्रकार की आती है, एक आती है दानेदार, एक आती है और एक आती है पाउडर फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास गंधरव है, जो गंधरव में लाया हूँ कोई भी एग्रो की शॉप से, जो आप भी ला सकते हो, राइट। और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ किसी भी एक गिलास में, जैसे कि इसमें हमने दो टिप 3-4 टिपे डाले हैं, राइट। और इसमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, तो जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ देखिएगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने डाला, तो ये क्या हुआ कि ये सल्फर है जो ऊपर पड़ा रहता है। अब यहाँ पे मैंने डाल रहा हूँ वापस, मैं जो भी डाल रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, वो उसको लेकर नीचे जा रहा है। मैं थोड़ा नज़दीक लाऊँ, अब देखो कैसे वो नीचे जा रहा है, पूरा नीचे चला गया है, पूरा। अब वो जो भी पड़ा है वो भी चला जाएगा। अब आप ये देखिए, इसको आप हिलाओगे तो भी इसको कुछ होगा नहीं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ से आप मुझे कोई हिलाने की चीज़ मिल जाए, रुको 1 मिनट। जैसे कि मैं इसको हिला रहा हूँ, देखो इसको मैं हिलाता हूँ तो भी ये गिलेगा, मतलब अंदर वो मिक्स नहीं हो जाएगा, राइट। लेकिन जब भी मैं इसका यूज़ करूँगा 82 का, जैसे आप ये देख लो, और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ अभी 82, आप इसको देखोगे देख पाओगे कि अभी ये ऊपर के ऊपर ही है। तो ये ज़मीन में जैसे क्या काम करती है वो बहुत देखने वाली चीज़ है कि जैसे कि ये हमारी ज़मीन है जो मैंने डेमो किया था, राइट। अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ ये गंधरव एक जगह पे साइड में, तो ये क्या हुआ, गंधरव कहाँ गई, अब देखो ऊपर रह गई, गंधरव जा रही है ऊपर, राइट। तो ये आपका फिर ये सूख गई ज़मीन, फिर पवन आया तो ये पैसा उड़ेगा, वो पत्ता में नीचे गिर रहा था, राइट। अब मैं ये दूसरा ग्लास ऐसे ही ले रहा हूँ, मान लो ये भी ज़मीन है आपकी, राइट। और इसमें मैं ये डाल रहा हूँ जो हमने यूज़ किया, राइट। तो ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये डाला मैंने, तो ये कहाँ गया, ये गंधरव को सल्फर को लेकर चला गया पूरा नीचे। तो चाहे खाद हो ज़मीन के नीचे और कोई दवा है वो पत्ता के ऊपर काम करती है, राइट। तो जैसे भी मैं जब भी मैं इसका एक ड्रॉप्स डालूंगा, आप एक ड्रॉप्स की ताकत देखिएगा, मैं एक ही ड्रॉप्स डालूंगा इसका, इसके अंदर मैं इसका एक ही ड्रॉप्स 82 का डाल रहा हूँ, राइट। 82 का एक ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं, ये मैंने डाला एक ही ड्रॉप्स, ये डाला, ये क्या हुआ, सारी जो ये काम ये करता है शॉर्ट में कि जो पानी की जो घनता होती है उससे वो 10 गुना ज़्यादा पतला पानी कर देता है, 10 गुना ज़्यादा पतला पानी कर देता है, राइट। तो ये हुआ एग्री, इसकी एग्री 82 एग्री 82 की बात, इसको भी मैं अभी साइड में रख रहा हूँ, राइट। तो ये जो दो प्रोडक्ट है वो आपको साथ में यूज़ करनी है, राइट। ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो आपको यूज़ करनी है साथ में। और ये पैदा वृद्धि विकास करने के लिए, और ये ज़मीन में नमी बनाए रखने के लिए, और दुनिया की कोई भी दवाई आप खेत में यूज़ कर रहे हो उसके साथ इसको आप हमेशा यूज़ करो और करनी चाहिए,
बेफिक्र कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों की बात हुई ख़त्म, राइट। उसके बाद आता है फ्लावरिंग की टाइमिंग आता है मेरे ख्याल से। तो जो फ्लावरिंग का समय आता है, इसको हम रख देते साइड में। तो किसी भी पौधे के अंदर फूल होते हैं, राइट। तो फूल की जो टाइमिंग आता है, तो ये है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस का कामकाज ये है कि किसी भी पौधे के अंदर फूल का समय आता है, टाइम आता है, तो उसके 20 दिन पहले और 20 दिन के बाद ये एग्री 82 का इसके साथ होगा स्प्रे। और ये काम ये करेगा कि फूलों की संख्या, क्वांटिटी बढ़ाएगा और एक भी फूल गिरने नहीं देगा। बहुत ही गजब का रिजल्ट है, मैंने ऐसे बहुत जगहों पे दी है। बहुत सारे लोग अपना वो जैसे कोई आदमी है, कोई खुद का बिजनेस था अच्छा सा, और वो खेती बढ़िया थी लेकिन वो बहुत रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने मॉस का यूज़ किया तो वो उन्होंने बिजनेस को 40% देना की टाइम शुरू किया और 60% टाइम वो बिजनेस में दे रहे हैं, एग्री की खेत में दे रहे हैं टाइमिंग, क्योंकि उनको वो रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे किसान भाई है जिनको बहुत सारे पैसा यूज़ करते हैं लेकिन वो उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन ये एग्री मॉस है, जिन्होंने भी आपको वीडियो भेजा है उनसे आप संपर्क कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। एग्री मॉस है जो फ्लावरिंग के वास्ते है, राइट। इसके बाद सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड का नाम ये है, ये जो भी फोटो ऊपर लिखे है वो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिखे है, लगाया है। लेकिन एग्री जो गोल्ड है वो फल के वास्ते है। किसी भी पौधे के अंदर फल होता है, राइट। लाइक अनार, चीकू है, आम है, या कोई भी जैसे एरंडी है तो उसका भी कोई फल होता है, राइट। जैसे गहूँ है, बाजरी, तो वो सभी जो चना है, बटाका है, तो वो फल के वास्ते है ये भी प्रोडक्ट एग्री 82 के साथ ये मिक्स में जाएगी, राइट। राइट, इसका डोज कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका डोज बताऊंगा। तो एग्री जो गोल्ड है वो काम ये करेगी कि किसी भी पौधे में जो फल होता है उसकी कलर, क्वालिटी, आकार, कद, वजन, शाइनिंग बढ़ाने में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपके मार्केट में जब आप इसको मतलब आपके जो धान होगी वो आप बेचने जाओगे तो उसका वो वजन के हिसाब से, कलर क्वालिटी के हिसाब से इनकी आपकी वो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये गोल्ड है जो फल के वास्ते है, राइट। और लास्ट प्रोडक्ट है हमारी जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। तो एग्री नैनोटेक का कामकाज क्या है? एग्री नैनोटेक का कामकाज ये है कि कोई भी आदमी हो या पौधा हो, उसकी पौने भाग की ज़िंदगी का समय होता है, मतलब कि 75% ज़िंदगी का समय हो जाता है, चाहे आदमी चाहे पौधा, तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। या उन्होंने वो खेत या पौधे ने ज़मीन में से बहुत सारे पोषण ले लिए होते हैं, तब उसको ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे पोषण की, मतलब कि जो ये नैनोटेक है इसके अंदर नाइट्रोजन का भी प्रमाण आता है, राइट। तो ये काम ये करता है कि साइज, कद, लंबाई बढ़ाता है और इसको इम्यूनिटी बूस्ट, ताकत बढ़ाने में, ताकत देने में, पौधे को सक्षम रखने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत ही गजब का इसका रिजल्ट है, राइट। तो ये हुई हमारी वेस्टेज की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट है, राइट, जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। और मेरे बहुत सारे वीडियो है सौराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, मैं महाराष्ट्र में भी प्रोडक्ट दिया हूँ, राइट। तो बहुत सारा मैंने प्रोडक्ट दिया और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस भी करता हूँ और इसके थ्रू मैं मतलब 6 फिगर अर्निंग भी कर रहा हूँ मंथली, राइट। तो आप भी इस बिजनेस को लेकर या इस प्रोडक्ट, आप किसान भाई कोई सुन रहा है तो आप खुद ये यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ लगातार करते हो तो आपकी प्रोडक्ट फ्री में हो जाती है, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है और रिजल्ट मिलता है और किसी और को बात करते हो तो इसका एक बिजनेस है जिसका आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो सरकार मान्य कंपनी है और इसको 20 साल हो गए, राइट। इसकी डिटेल में और माहिती के लिए आप मुझे संपर्क कीजिएगा जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।